फरिश्ता सबके पास जाता है। हमारे तुम्हारे यहाँ देखा है, बाप बीमार है, लड़का बैठे हैं घेरे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में है बप्पा सट्ट से गायब, हाय बद्दे बप्पा गए, अरे क्या हार गए, को लगेगा कुछ पता नहीं। लेकिन इसी रुए ज़मीन साहब किबला बानी व मोहतमिम मदरसा मसूदिया मिसबाहिया खसियारी बहरे शरीफ ने मुझे फ़ोन किया, मैं हाजिर हुआ। अली वक़ार मोहतरम जनाब अलहाज सेठ मोहम्मद असलम खां साहब और उनके बच्चे और आप सब लोगों ने माशाअल्लाह इस महफिल को कायम करके इस्लाम को रोशन किया माशाअल्लाह। इसलिए कि महफिलों पे अपनी दौलत खर्च करना इस्लाम को जिंदा करना है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर और दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मन फ़क़दिरहमन अला क़राति मौलदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर एक दिरहम खर्च किया, दिरहम ऐसे रुपया समझ लो, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महफिलों से इस्लाम का पैगाम मिलता है, बेशक वरना आज महफिलें न होती तो कितनी जिहालत होती, फिर भी बहुत जिहालत है। जवान हो जाते उन्हें अपने दीन के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता। एक जगह गया इसे तकरीर करने, एक साहब बैठे, तुमने भैया पूछा किसके उम्मती हो तुम? जब पूछा किसके उम्मती हो तो कहा थे का मौलवी जाने, हमें नहीं पता। हम चुप हो गए। एक साहब चाय लेकर आए, देखा मुझे गमगीन, कहा चाय पियो हजरत, क्या बात है? हमने कहा यार कैसा आदमी यार, मैंने इससे पूछा किसके उम्मती हो, किसकी उम्मत में हो, तो कहता मौलवी जाने। कहने रे हजरत तू जाहिल है, के पीछे काहे करे? तो हम कहा अच्छा तुम बताओ तुम की क्यों उम्मती हो? तो कहा तेरे चाय पियो, तुमसे बाहर थोड़ो है, चाय पियो। जवान हो जाते बूढ़े हो जाते उन्हें अपने दीन की खबर नहीं। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। आज उर्स में आए हो, आपको भी एक दिन कब्र में जाना है, हमको भी जाना है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है नमा तकूनु, ऐ मेरे बंदो तुम जहां कहीं भी रहोगे। इको बंद कर देना भैया, माइक वाले इको बंद कर दो। ऐनमा तकूनु, तुम जहां कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वाह वाह वाह। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, सुभान अल्लाह। अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, कितनों मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, लेकिन मौत का फरिश्ता आप तक पहुंचेगा। फरिश्ता सबके पास जाता है। हमारे तुम्हारे यहाँ देखा है, बाप बीमार है, लड़का बैठे हैं घेरे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में है बप्पा सट्ट से गायब, हाय बद्दे बप्पा गए, अरे क्या हार गए, को लगेगा कुछ पता नहीं। लेकिन इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह वालों की शान कितनी बुलंद है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में भी मलकुल मौत पहुंचा, मौत का फरिश्ता पहुंचा, सलाम किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पूछा कैसे आना हुआ?
कहा आपकी रूह निकालने आया हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खींच कर एक तमाचा मारा। कहा अभी रूह निकालने आ गया? अभी तो दीन का बहुत काम मेरे जिम्मे बाकी है, अभी आ गया तू? इतनी जोर से तमाचा मारा क्योंकि आंखें बाहर आएगी। वापस हुए, बारगाह मौला में हाजिर हुए, कहा या अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था? उसने तो तमाचा मारा, आंखें बाहर आ गई। कहता है अभी दीन का काम बाकी है, अभी आ गया तू? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी दस्ते कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम की मलकुल मौत की आँख को सही फरमाया। अल्लाह का हुक्म हुआ, आंखें ठीक हो गई। कहा अच्छा जाओ, दोबारा जाओ और जाके मूसा अलैहिस्सलाम से कह दो कि अभी अगर मरना नहीं चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल उनके हाथों के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाके कह दो। आए, अब की डरात डरात गए। एक दफ़ा मारे गए रहे, फिर डरात डरात गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा फिर आ गया? कहा अल्लाह का हुक्म हुआ है कि जाके कह दो कि बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल हाथों के नीचे पड़ेंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। हम लोग हुए तो बैल के पीठ पर हाथ का पूरे पिठेवा हाथ दौड़ावा जाता कि जितने बार पड़ी जाए। बैल तो आप लोग जानते ही हो, आजकल बैल पहचाने में कोई जगह जगह सांड टहरत है, देख लो। लेकिन इंसानों में भी बैल होते हैं। हमरे तुम्मा बैल बहुत बैठे हुए हैं। हमारे वहाँ पिरबितनी दरगाह शरीफ पर एक मदरसा चलता है, हज़रत कारी अली हसन फारूकी अलैहि रहमा चला रहे थे। अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत की बारिश नाज़िल आमीन सुम्मा आमीन। पान खाते थे हजरत। एक दिन पान खाए टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो मदरसा में अक्सर दिहाते के लड़का जाते हैं। एक लड़का से कहें कि कमरा से उगलदान उठाए ला, तो देहात के लड़का उगलदान कहाँ जाने वो गवा कमरा में हर बार देखे सके लौट आओ, कैसे तुम्हारा उगलदान नहीं है? कहने रे उसी में है रे, जा देख तो। फिर गवा, फिर देखे, फिर चला आवा, कहे नहीं है हजरत तुम्हारा उगलदान जाना था, आप लोग नहीं जाना था, जिम्मत हुक्का याद है। तब हजरत ने कहा बेवकूफ़ कहीं का, इधर आओ, देखें कि वद दे रखा वो है उगलदान। जब वो को उठाई देखे तो कहे हजरत मैं कोनो सार थुक मारी से, अरे मैं कोनो सार थुक्की से हजरत। हजरत कहने बैल कहीं का ले आ, इधर ले गया। तो इंसानों में भी बैल रहते हैं, लेकिन याद रखो जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही हुआ कि बैल के पीठ पर हाथ रख दो, जितने बाल पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके बाद फिर कहा उतने साल जब पूरे हो जाएंगे तब मैं फिर आऊँगा। हाय हाय हाय। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुझे आना ही आना है, रूह निकालना ही निकालना है, तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। रूह निकाला, मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। ऐ लोगों, अल्लाह वालों की शान बहुत बुलंद है, बेशक बहुत बुलंद है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, रमज़ान की 3 तारीख थे, अपने शौहर हज़रत अली से कहती हैं अली आज रात मेरी रुखसती की रात होगी, आज मैं विसाल कर जाऊंगी, लिहाजा मेरी कुछ वसीयतें सुन लो। पहली वसीयत तो यह है कि मेरे मरने पर रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। ये फातिमा ज़हरा ने फरमाया।
रोने से क्या होता है। लेकिन आज देखा जाता है सास ससुर से कोई ताल्लुक नहीं, जहाँ पतोहिया है लड़का बकाए के आगे अलग कैली है, कोई मतलब नहीं सास ससुर से। उसके बाद जब सास ससुर मरी हैं तो सब तो रोइबे करी हैं, लेकिन पतोहिया रिकॉर्ड कायम कर दी। उन कबहू ना दाना पूछी, अराय गिरी धूं से, आँख वाँख काढ़ दिलागत है गए साथ, फिर उठी हैं, फिर गिरी धड़ाम से। काहे? ताकि दुनिया वाले जान जाएं कि ये बहुत चाहत रहे। ये मक्कारी नहीं तो क्या है। वाह वाह वाह। जिंदा थे तो तुमने तवज्जो नहीं दिया, अपने बकाए में शौहर को भी दूर कर दिया। माँ बाप जिंदा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। बहरहाल रोने से कोई फायदा नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आँखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं, आने वाले आने वाले। फरमाया मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं। दूसरी वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। और तीसरी वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। वाह वाह वाह। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी, तो अब्बास मेरे बेटे हुसैन का दाहिना बाजू बनेगा। ये फरमाया। और कितने साल पहले? इमाम हुसैन की शहादत से 50 साल पहले। ये नबी की बेटी का इल्म देखो। फिर वसीयत करते हैं कि जब मेरा जनाजा लेके चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। कहा क्यों? अब तक तो जनाजे पे चादर नहीं पड़ी है। कहा मेरे जनाजे पे चादर डाल देना इसलिए कि जिंदगी गुजर गई, किसी अजनबी की इंसान मेरे ऊपर न पड़े। तो मरने के बाद भी मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पे किसी की नजर पड़े। ये फातिमा का पर्दा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर फरमाया कि जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखी है, उसको मेरे कब्र में रख देना। लेकिन एक राज की बात है, उसमें उसको पढ़ना नहीं। हजरत अली कहते फातिमा मुझसे राज छुपा रही हो, खुदा के वास्ते बता दो उसमें लिखा क्या है। तब फातिमा ने कहा था कि मेरा और आपका जब रिश्ता तय हुआ, मेरे अब्बा ने मुझसे कहा तो मैंने कहा अली से निकाह कर दो, ये तो ठीक है। महर में हुजूर ने फरमाया था 400 मिस्काल चांदी, तो कहा वो महर मुझे पसंद नहीं। अच्छा कह के चली आई। जिब्रील आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि फातिमा के महर में मैंने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें दे दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर खुश हुए, फातिमा को बुलाया, कहा फातिमा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे महर में जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रखी। माशाअल्लाह। फातिमा अर्ज करती है अब्बा ये महर भी मुझे पसंद नहीं। का फिर क्या चाहती है? अर्ज किया अब्बू मैं उसी चीज को अपने महर में चाहती हूँ जिसके लिए आप रातों दिन रोया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
हुजूर किसके लिए रोते थे? आज तो हम दौलत के लिए रोते हैं। सही है। चोरी हो जाए तो रोवा जाए, दुकान में घाटा लग जाए तो रोवा जाए, मेहरुआ ना आवे तो रोवा जाए। बुढ़ापा मेहरुआ खातिर रोवत हैं बहुत से। एक दिन हम और हमारे इलाके के एक मौलवी साहब हैं, हमसे उम्र दराज हैं, जावा जात रहे ननपारा रायबोजा स्टेशन पर पहुंचागा तो उनके मामा बैठ रोवे। अब बताओ, हमसे ज़्यादा बड़े हैं मौलवी साहब, तो उनके मामा कत्ते उम्र दराज रहे हुए। हम लोग देखागा तो समझा के कि शायद ट्रेन छूट गई कि हमारी रोवत है। कहा मौलवी साहब पूछे मामा काहे रोवत हो? लेकिन भैया अब भाई तुम्हारे मामी यही ट्रेनिया से मैका गई हैं, वही हमारे रोहित है। तो मौलवी कहें पड़ गए मामा, लेकिन अब भाई तमाचा मारी तुमका, गई हैं तो आई हैं ना। हा? बताओ, रोते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए रोते थे? हमारी आपकी बख्शिश के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। पहाड़ों की घाटियों में जा जा के रोते थे, सजदे में सर रखकर दुआ मांगा करते थे, रब्बी हबली उम्मती। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। माशाअल्लाह। आज हम मिलाद करवा डाला तो कमाल कही डाला। कमाल नहीं है, कमाल मेरे नबी का है। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह। तो उस पर्ची में लिखा था कि